बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको खुश खुरम रखे और हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ स्टोव की जो क्लीनिंग है वो करना। इस दफ़ा थोड़ी मेरी नीयत ख़राब हुई थी और वैसे भी थोड़ी तबीयत जो थी ना वो सर में दर्द, जिस्म दर्द करना, इस तरीके से थोड़ा था रहा, तो इस वजह से ज़्यादातर जो चूल्हा मेरा है ना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया। क्योंकि इस दफ़ा पहले मोस्टली मैं हफ्ते बाद इसकी सफाई कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे जो है ना वो इसकी क्लीनिंग जो है वो 15 डेज़ के बाद कर रही हूँ। तो देखो कितना गंदा चूल्हा मेरा हुआ पड़ा है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जॉइंट फैमिली के फ़ायदे, नुकसान और जॉइंट फैमिली से बाहर निकल के आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के निशान को लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जब हम लाहौर में रहते थे तो मेरे 3 बच्चे थे, तो साथ मेरे देवर भी होते थे। बाहर का जो भी काम काज करना होता था वो कर लेते थे, तो ज़्यादा कोई मसला मुझे नहीं बना। लेकिन जब मेरी चौथा बच्चा मेरा हुआ तो उस वक़्त मेरे हस्बैंड की, मैं गांव गई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड की अचानक जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो ना इस्लामाबाद हो गई। तो उन्होंने सारा वहाँ से लाहौर से सामान उठा के तो वो इस्लामाबाद इसी तरह साथ ना ट्रक पे लेके चले गया। तो अब जब पहले जब बच्चे 6-7 माह के होते थे फिर मैं घर से निकलती होती थी, क्योंकि मुझे बच्चों को नहलाना नहीं आता था, छोटे बच्चों को बिल्कुल। तो जब 6 मंथ का बच्चा हो जाता है तो वो बैठने लग जाता है, तो फिर उसको नहलाना आसान हो जाता है। तो पहले उससे पहले जो है ना वो दादी उनकी करती थी या फिर मेरी अम्मी में बच्चों को नहला देती थी, तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता था उनका ना। तो छोटी बेटी मेरी अभी 3 माह की थी, तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे लेने के लिए कहा, फ़ोन कर दिया कि मैं 15-20 दिन के बाद आऊँगा, तो मैं आपको साथ लेके जाना है। तो मेरी सास ने दिन रात एक करके मुझे समझा समझा के कि कैसे बच्चे को नहलाना है, उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, दिन रात वो बताती कि किस तरीके से। तो मैं खौफज़दा थी कि मैंने नहीं जाना, लेकिन जाना तो पड़ता है ना फिर। तो उन्होंने ना खैर मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से बच्चों को नहलाना है, पाँव पे बैठा के, ये वो मुश्किल तो था लेकिन मैं सीख गई। जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो हमें किसी किस्म की और टेंशन नहीं होती है। वैसे भी मेरा ज़्यादातर जो काम होता था वो मैं घर के काम काज में लगी रहती थी, तो बच्चों को जो बीमार होना है या फिर कोई उनके दवाई वगैरह का काम जो वो दादी जाने या फिर मेरी अम्मी जाने, तो वही ज़्यादातर करते थे। तो इस तरीके से जब मुझे मेरे हस्बैंड वहाँ पे, तो गए भी हम इस्लामाबाद, ट्रांसफ़र इनकी हुई थी, तो वहाँ पे मेरा कोई भी वाकफ़ नहीं था उस वक्त, बिल्कुल कोई भी, कि इनका कोई दोस्त भी नहीं था, मेरे हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, बिल्कुल हम तनहा थे वहाँ पे जब हम पहली दफ़ा इस्लामाबाद गए हैं। तो खैर हस्बैंड ने वहाँ पे 2 BHK लिया हुआ था, तो हम रहना शुरू कर दिए। शुरू शुरू के दिनों में तो बस ठीक है, 2 कमरों का मकान था, बंद करके अंदर से बैठी रहती सारा दिन। हस्बैंड सुबह चले जाते, एक चाबी खुद साथ ले जाते। तो आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन के बाद बड़े दोनों बेटा बेटी की एडमिशन करवा दिया, तो छोटी दोनों बेटी जो थी मेरे पास होती थी घर पे। तो ये कि जाते हुए, ऑफिस जाते हुए पहले दोनों बेटा और बेटी को ना ये स्कूल छोड़ जाते, क्योंकि वो इतने बड़े भी नहीं थे कि वो अपने बैग भी उठाते और स्कूल जाते। तो इस वजह से हस्बैंड उनके बैग उठा के उनको स्कूल छोड़ आते। तो फिर दोपहर को मुझे लाजमी लेके आना पड़ता होता था उनको। तो फिर मैं उनको लेने के लिए जाती, क्योंकि उनके बैग तो मैंने उठाने होते थे, तो फिर साथ उनको उंगली लगा के साथ ले आना। ज़्यादा दूर नहीं था स्कूल, तो खैर मैं जाती और ले आती। छोटी दोनों को मैं कमरे में बंद कर देती, वो ताला लगा के बाहर से, तो उनको मैं उनके बैग उठा के तो उनको साथ ले आती। मुश्किल तो बहुत था इस तरह करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदे को करना पड़ता है सारा दिन। लेकिन मेरी जान तो उस दिन ज़्यादा निकली जब मेरी बेटी छोटी जो थी ना उसको सांस का प्रॉब्लम हो गया अचानक से। वो इतनी, वो उसको सांस ही ना आए ना, तो मैं तो रो रो के बुरा हाल कर दिया। अब बच्चे भी मेरे पास छोटे छोटे और हस्बैंड जो थे वो ऑफिस में थे, तो समझ ही ना आए कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आखिर बच्ची को उठाया, बेटे को साथ लिया और दूसरी दोनों को मैंने अंदर कमरे में बंद करके उनको लॉक लगा के तो मैं फिर निकल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल कहाँ नज़र आएगा, कहाँ मिलेगा, मुझे ज़रा भी उसका अंदाज़ा नहीं था। खैर 2-3 गलियाँ फिरते फिराते मुझे क्लिनिक नज़र आया, तो मैं अपने बेटे को साथ लेके, वो भी छोटा सा था, तो मुझे रास्ते में बार बार वो मुझे कहता है, मम्मा अगर हम भूल गए
तो उसको अपनी टेंशन नहीं थी कि हम भूल गए तो हमें घर कैसे वापस आएंगे। उसको ये भूल थी कि छोटी बहनें दोनों जो घर पे हैं वो क्या करेंगी, मम्मा उनको भूख लगेगी तो वो क्या करेंगी, मम्मा उनको ये वो इस तरीके से बातें किए जाते हैं। खैर मेरे मुझे उस वक्त उसकी बातें मैं सुन रही थी, लेकिन मुझे उस पर मैं गौर नहीं कर रही थी। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की थी कि मैं इसके लिए कहाँ से दवाई लूँ। खैर मैं उस क्लिनिक पर पहुंची। जब वह मैं क्लिनिक पर पहुंची तो वो एक डॉक्टर जो थी वो लेडी डॉक्टर थी। तो उन्होंने जब मेरी सूजी हुई आंखें देखी तो वहाँ पे उनके पास काफ़ी औरतें बैठी हुई थी ना, वो सारी की सारी जो ना वो मेरी तरफ ही देखने लग गई। तो डॉक्टर जो खुद उठ के चेयर से मेरे पास आ गई, तो आके मुझे कहती है क्या मसला हुआ है, क्या हुआ है आपको, क्या क्या आपका पहला बच्चा है। मैंने कहा नहीं मेरे 4 बच्चे हैं। तो कहती है कि फिर आपका इतना क्या कर रही हो आप, इतना रो रो के आपने बुरा हाल किया हुआ, क्या मसला क्या है। मैंने उसको बताया अपनी बेटी के बारे में। इसको सारी औरतें जो बैठी हुई थी उसने कहा कि नहीं इसको पहले देख लो इसकी बेटी को क्या मसला है, तो तब इसको दवाई दो। तो उन्होंने फिर देखा तो उसको मुझे दवाई दी। उन्होंने कहा कि जॉइंट फैमिली से आई होंगी तो इनको कुछ नहीं पता ना इस तरीके से। तो वाकई मैं उनसे कहा हाँ मैं तो भी घर से पहली दफ़ा निकली हूँ, तो इस दफ़ा मुझे तो पता ही नहीं है बच्चा जब बीमार हो जाता तो उसको कैसे डील करना है कैसे नहीं करना है। तो खैर मैं दवाई खैर डॉक्टर ने जो थी उस वक्त मेरी बेटी को पहले देख के पहली फुर्सत में ही तो उन्होंने उनको दवाई दे दी। तो सारी जो औरतें थी वो एक दूसरे के देखा ना इस तरह नुकसान होता है जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो उसके बाद हम जब बाहर अचानक निकलते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो इस तरीके से हमें फेस करना पड़ता है। ये है वो है, इस तरीके से कोई मुझे तसल्ली दे रहा है उठ के, कोई इधर से मेरे पास आके। तो मुझे इतना अच्छा लगा उनका वो रवैया, इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा देखो इंसानियत है अभी ये दुनिया में ना, तो बंदा एक दूसरे की केयर करता है। खैर वहाँ से हम दवाई लेके तो अब वापस निकल के वापस घर आना और भी बड़ा मेरे लिए मसला था, क्योंकि मैं बिल्कुल अनजान थी उस शहर में। बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से, ना मुझे पता था, मुझे गलियां याद नहीं थी उस वक्त। तो जल्दी जल्दी में मैं घूमती फिरती जिगजैग सी बनी हुई गलियां थी जिनमें से निकलते हुए मैं खैर क्लिनिक पर दवाई लेके वापस आ गई। अब मैं जब वहाँ से निकली तो मेरा बेटा मुसलसल यही बात किए जा रहा है कि मम्मा अगर हम भूल गए, मम्मा अगर पापा भी ना आए तो हम क्या करेंगे। मैं उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उतने में ना उसको मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। छोटी सी गली थी बिल्कुल कि एक मोटरसाइकिल और एक बंदा उसको क्रॉस कर सकता था। छोटी सी गली थी जिसके अंदर से मैं ना हम आ रहे थे, तो अचानक उसको ना मोटरसाइकिल की आवाज़ आई तो बच्चा पापा पापा करते हुए भाग गया। मेरी जान में जान आई कि चलो शुक्र है कोई नज़र तो आया ना। तो उतनी देर तक फिर उसके पापा, क्योंकि वो घर पे गया, तो बच्चियों दोनों ने जो जिनको मैं बंद करके घर बंद करके आई थी उन्होंने बता दिया कि इस तरह पापा मम्मा जो है ना वो दवाई लेने के लिए गई हुई। तो वो निकल आए फिर हमारे पीछे ही वो। तो फिर हम मोटरसाइकिल पे बैठ के इस तरीके से घर आए। मैं कहती हूँ कि मुझे कभी भी कोई मसला माशाल्लाह से 4 मेरे बच्चे हो गए थे उस वक्त तक, तो मुझे कभी कोई मसला नहीं बना था। कभी मेरे साथ कोई ऐसी हुई नहीं थी कि मुझे मसला होता है कि मैंने इसके लिए दवाई क्या लेनी है। ये नहीं, मुझे पता भी नहीं होता था बच्चा कब बीमार हुआ, क्योंकि ससुराल और अम्मी अबू भी मेरे एक ही गांव में थे ना। तो जब भी कोई मसला होता था तो मैं सिर्फ जाके मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ या फिर किसी के साथ जाती और जाकर दवाई ले आती। तो मुझे ज़रा भी नहीं उस वक्त तक तो पता भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था सब्ज़ी कैसे लेनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। खैर जो घर भी हमने लिया हुआ था ना वो कुछ इस तरह का था कि वहाँ से जो मार्केट थी ना वो ज़रा दूर ही पड़ती थी। तो मेरे हस्बैंड ने फिर फैसला कर लिया, डिसीजन कर लिया कि यहाँ पे नहीं हमें रहना चाहिए। फिर उन्होंने चंद दिन के बाद फिर मकान जो था ना वो सर्च करनी शुरू कर दी कि कुछ किसी कॉलोनी में जाके मकान लेते हैं तो वहाँ पर जाके रहेंगे, तो इर्द गिर्द लोग हैं। वैसे भी मुझे दोस्तियों का तो मुझे बहुत शौक था। इस बात का तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पता था कि ये बहुत जल्दी जिन लोगों के साथ घुल मिल जाती है और इर्द गिर्द के लोग जो हैं तो उनके साथ वो ये इन्वॉल्व हो जाती है, दोस्ती बन जाती है इसकी। तो उनको यही था कि यहाँ पे भी अच्छा इस तरह हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो मैंने दोस्ती करनी किसके साथ। जॉइंट फैमिली के मुझे तो ज़्यादातर फ़ायदे ही नज़र आते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ नुकसानात भी होते होंगे। लेकिन एज सच मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मुझे वो नुकसानात लगते। तो इस वजह से मैं आपसे आप लोगों से पूछती हूँ कि जॉइंट फैमिली के में फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सोच, आप लोगों कितने लोग जो हैं वो मेरी सोच के साथ इत्तेफाक करते हैं और कितने कितने लोग जो हैं वो सिंगल फैमिली को प्रेफर करते हैं। अब जो हमने मकान लिया उसके बाद आके तो वहाँ पे मेरी हर किसी के साथ दोस्ती होगी। मालिक मकान जो थी उनकी बेटियाँ मेरे पास आके पढ़ती थीं। फिर इर्द गिर्द की जो लोग थे ना, जो भी सरगोदा साइड के थे, क्योंकि मैं सरगोदा से तल्लक रखती हूँ, तो सरगोदा साइड के जो भी लोग थे ना तो वो उनके नज़दीक नज़दीक इलाकों के, तो वो उनको जब पता चलता है हम एक दूसरे के साथ मिलते मिलाते, बच्चों को स्कूल लेके आना जाना, फिर इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई। अब तो दोस्ती से इस कदर बढ़ गई कि जब भी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते तो मेरे पास एक दो बंदा बैठा होता तो वो खुद इतने
आजिज़ आ जाते। ये अलग एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में ज़रूर आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड को मेरी दोस्तों से फिर कितना इनको होना होना एलर्जिक हो गए थे ये। तो इवन दैट कि इनका ये होता था कि जब भी मैं ऑफिस से घर आऊँ तो बस उससे पहले जो मर्ज़ी करती कराती रहा करो, लेकिन जब मैं ऑफिस में आऊँ तो मुझे कुछ कोई नज़र ना आना, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ आके खेलना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट आते थे ऑफिस से। तो इस वजह से, लेकिन जब भी ऐसा इत्तेफाक होता है कि जब भी वो घर आते तो उस वक्त मेरे पास एक दो कोई ना बैठा ही होता। तो इस वजह से हमारे कई दफ़ा जो होता है ना आपस में तू मैं भी हो जाती। इवन दैट कि मेरे भाई और मेरी भाभियां भी जो है ना वो भी कहते हैं पता नहीं इसमें क्या है कि हर किसी को अपना बना लेती है, अपने कोई इसका चाचा ताया मामा हर कोई इसके इर्द गिर्द जो होता है वो घूमने लग जाता है वो इस तरीके से। तो मैंने तो कभी नहीं, लेकिन मैं इज्जत देती हूँ, इज्जत करती हूँ और करवाती हूँ, बस यही होता है। मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी या फिर किसी और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।